अगेन वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। और आज का जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है कॉमन साल्ट। तो कॉमन साल्ट का शुरुआत कर ही देते हैं। कॉमन साल्ट क्या है? NaCl को कॉमन साल्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? NaCl को कॉमन साल्ट बोला जाता है। देखते हैं कि इसका नोट्स पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे। क्लियर? तो NaCl इज नॉन एज कॉमन साल्ट। NaCl is known as common salt। NaCl को क्या बोला जाता है? कॉमन साल्ट बोला जाता है। नेक्स्ट बोलता है इट अकर फ्रॉम अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। ये अर्थ के अंदर जैसे कोल का माइनिंग करते हैं ना, उसी टाइप से कॉमन साल्ट का भी माइनिंग किया जाता है। ऐसा एज्यूम किया जाता है कि मिलियंस ऑफ ईयर पहले समुद्र रहा करता था जो ड्राई अप हो गया, और ड्राई अप हो गया तो साल्ट उसका बच गया, और वही धीरे धीरे सेडिमेंट होकर के रॉक की तरह बन गया, और उसको कोल की तरह माइनिंग करते हैं, जिसको हम लोग रॉक साल्ट भी बोलते हैं। दूसरा प्रोसेस है कि सी वाटर को इवोपरेशन करते हैं। क्लियर? तो वहाँ से भी NaCl मिलता है कॉमन साल्ट। क्लियर? तो ये दो मेथड से हम लोग को NaCl मिलता है। क्लियर? देखते हैं। इट अकर अंडर द अर्थ। कहाँ रहता है? अंडर द अर्थ रहता है, एंड इज माइंड एज कोल जैसे माइनिंग होता है उस तरीके से इसको भी माइनिंग करते हैं हम लोग। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इट्स मेन सोर्सेस, द मेन sources of sodium chloride is sea water। क्या है? सी वाटर है। तो बेसिकली कॉमन साल्ट हम लोग सी वाटर से ऑब्टेन करते हैं। कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? सी वाटर को इवोपरेट करते हैं और कॉमन साल्ट मिलता है। और दूसरा क्या है? कोल माइनिंग की तरह पहले एज्यूम किया गया था कि पहले बहुत बड़ा समुद्र जो था वो ड्राई अप हो गया, और कॉमन साल्ट धीरे धीरे सेडिमेंट हो गया और रॉक साल्ट की तरह बन गया, और उसी को माइनिंग करते हैं। क्लियर? थर्ड पॉइंट, इट अकर इन नेचर एज लार्ज ब्राउन क्रिस्टल। कैसा रहता है? लार्ज ब्राउन क्रिस्टल की तरह रहता है, ड्यू टू परजेंस ऑफ वेरियस इम्प्यूरिटी। साल्ट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे साल्ट प्रेजेंट रहता है जिसके कारण इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर रहता है ब्राउन कलर का होता है, और क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। क्लियर? कौन कौन सा रहता है वो बताऊंगा मैं। जैसे KCl रहता है, CaCl2 रहता है, ये सब एक्स्ट्रा साल्ट इसको में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है नेचुरल ब्राउन क्रिस्टल जो है, दिस नेचुरल ब्राउन क्रिस्टल इज कॉल्ड रॉक साल्ट। इसको क्या बोला गया है? रॉक साल्ट भी बोला गया है। समझ में आया? नेक्स्ट है, इट इज प्रिपेयर्ड बाई इवोपरेशन ऑफ सी वाटर को इवोपरेट करके इसको प्रिपेयर किया जाता है। समझे? जैसे NaCl को कॉमन साल्ट बोला गया है। NaCl को क्या बोला गया है? कॉमन साल्ट बोला गया। ये कहाँ रहता है? अर्थ क्रस्ट के अंदर रहता है, कोल की तरह माइनिंग करते हैं इसको।
सी वाटर से ऑब्टेन करते हैं और ए लार्ज ब्राउन क्रिस्टल रहता है। क्यों? क्योंकि इसको में इम्प्योरिटी रहता है KCl और CaCl2 इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहता है। और इसको नेचुरली ब्राउन क्रिस्टल को क्या बोला गया है? रॉक साल्ट भी बोला गया है। और कैसे बेसिकली ये प्रिपेयर किया जाता है? इवोपरेशन ऑफ सी वाटर से। कैसे प्रिपेयर किया जाता है? इवोपरेशन ऑफ सी वाटर से। तो होता क्या है कि जब हाई टाइड्स आते हैं तो सी वाटर को कलेक्ट कर लिया जाता है और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में इवोपरेट हो जाता है और NaCl बन जाता है। और NaCl को क्या प्यूरिफिकेशन करवाते हैं और आयोडीन ऐड करवाते हैं, तब आयोडाइज्ड साल्ट बनता है। क्या बनता है? आयोडाइज्ड साल्ट बनता है। इसको क्या करवाते हैं? आयोडीन मिलाते हैं, तब क्या बनता है? आयोडाइज्ड साल्ट। और आयोडाइज्ड साल्ट किसके लिए? ग्वाइटर के लिए क्या होता है? प्रिवेंट करता है ग्वाइटर से, है ना? तो ए प्रिवेंट फ्रॉम ग्वाइटर डिजीज। ग्वाइटर डिजीज से क्या करता है? हम लोग को बचाता है आयोडाइज्ड साल्ट। क्लियर है ना? इसको लिखिए। आगे देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे मिलता है? स्टूडेंट अभी कॉमन सॉल्ट के बारे में देखें। अगला जो टॉपिक है क्लोरो अल्कली प्रोसेस, जिसको द्वारा क्या बनता है? फॉर्मेशन ऑफ NaOH होता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किस तरीके से होते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस का नाम है क्लोरो अल्कली प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? क्लोरो अल्कली प्रोसेस। क्लोरो अल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस से सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। क्यों क्लोरो अल्कली प्रोसेस बोला जाता है? ये अभी तुरंत पता चल जाएगा। देखिए होता क्या है कि इसको में सोडियम क्लोराइड लेते हैं, कॉमन सॉल्ट लिया जाता है, सोडियम क्लोराइड NaCl लिया जाता है और NaCl को हम लोग वाटर में मिलाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। तो जब सोडियम क्लोराइड को वाटर में मिलाते हैं तो उसको ब्राइन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ब्राइन। तो ब्राइन सॉल्यूशन ही बन गया। ब्राइन सॉल्यूशन। अरे ये क्या है? कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट में जब वाटर मिलाएं तब ब्राइन सॉल्यूशन बनाएं। अब इससे क्या पास करवाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। इस ब्राइन सॉल्यूशन में क्या पास करवाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो प्रोसेस कौन सा होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगा। प्रोसेस कौन सा होगा? प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस होगा। इलेक्ट्रोलिसिस होता है तब क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, NaOH बनता है, Cl2 बनता है और क्या बनता है? H2 बनता है। समझ में आया? NaOH बनता है, Cl2 बनता है और H2 बनता है। ये तीन चीज बनता है। क्लियर है? कौन सा प्रोसेस? इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं। किसको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं? ब्राइन सॉल्यूशन का। ब्राइन सॉल्यूशन क्या है? तो NaCl प्लस H2O का कॉम्बिनेशन है ब्राइन सॉल्यूशन। अब ये क्या हो गया? ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? ये हो गया आपको क्लोरीन और ये क्या हो गया? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन हो गया। क्लियर? अब क्लोरीन जो मिलता है एनोड पे मिलता है। क्लोरीन कहाँ पे मिलता है? एनोड पे। क्लोरीन ऑलवेज कहाँ मिलता है? एनोड पे। तो क्लोरीन मिला एट एनोड। क्लियर? और H2 कहाँ मिला? एट कैथोड मिला। कैथोड पे क्या मिला? हाइड्रोजन। और क्लोरीन कहाँ मिला? एनोड पे। तब क्वेश्चन एराइज करता है कि इन क्लोर अल्कली प्रोसेस एनोड पे क्या मिलता है और कैथोड पे क्या मिलता है और किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? तब सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? अब बात करते हैं इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इस प्रोसेस में क्लोरीन भी मिल रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिल रहा है, इसलिए क्लोर अल्कली प्रोसेस बोला जाता है। क्लियर?
तो क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रोसेस इसीलिए बोला जाता है क्योंकि क्लोर स्टैंड फॉर क्लोरीन, अल्कली स्टैंड फॉर NaOH, दैट्स वाई इसको क्या बोला जाए, क्लोर अल्कली प्रोसेस बोला जाए। क्लियर है? अब इसको यूजेस देखते हैं, यूजेस पूछता है कुछ समझे। तो यूजेस किसका, NaOH का यूजेस, NaOH का यूजेस देखते हैं। तो NaOH का यूजेस जब देखा जाए तो है तो बहुत सारे यूजेस, लेकिन कुछ कॉमन चीजें याद रखना पड़ता है। जैसे इंडस्ट्री में यूज करते हैं सोप बनाने में, सोप इंडस्ट्री में, क्लियर है, डिटर्जेंट बनाने में, क्लियर, डाई रंग बनाने में, क्लियर, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, ये सब बनाने में यूज किया जाता है NaOH का। समझ में आया? सेकंड है NaOH का यूजेस। उसके बाद किसका यूजेज है, यूजेज क्लोरीन का। क्लोरीन का देखते हैं यूजेज, क्लोरीन का यूज क्या है। तो क्लोरीन का यूजेज है जैसे ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। कैसा काम करता है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, क्लियर। और क्या करता है, स्विमिंग पूल में हम लोग डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं, स्टरलाइजेशन की तरह, स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर को स्टरलाइज करते हैं। और क्या करता है, PVC बनाने में, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में, PVC पाइप वगैरह होता है, जितने भी आजकल पाइप आते हैं PVC का बना हुआ रहता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लियर। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में यूज करते हैं, कार्बन, जिसको CFC भी बोला जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन का कहाँ यूज होता है। तो यूजेज ऑफ H2, हाइड्रोजन का यूज। तो हाइड्रोजन का यूज बलून में, बलून्स में यूज होता है। और यूज कहाँ होता है, HCl बनाने में। कहाँ होता है, HCl बनाने में होता है, मिथानॉल बनाने में होता है, मिथानॉल बनाने में होता है, और किस चीज का, अल्कोहल बनाने में होता है। ये सब बनाने में यूज है इसका, क्लियर। अब समराइज करते हैं इसको, क्लोरल-अल्कली प्रोसेस क्या है। तो क्लोरल-अल्कली प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसको में फॉर्मेशन ऑफ NaOH होता है। NaOH का फॉर्मेशन किस तरीके से किए जाते हैं, तब NaCl लेते हैं, कॉमन साल्ट, वाटर मिलाते हैं, तब बनता है ब्राइन सॉल्यूशन। तो ब्राइन सॉल्यूशन है NaCl और H2O का सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तब NaOH बनेगा, Cl2 बनेगा और H2 बनेगा। Cl2 एनोड पे मिलता है और H2 कहाँ मिलता है, कैथोड पे मिलता है। अब इसका क्लोर-अल्कली प्रोसेस इसीलिए बोला गया क्योंकि क्लोर स्टैंड फॉर क्लोरीन एंड अल्कली स्टैंड फॉर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यूजेस देखते हैं। तो NaOH का यूजेज है सोप इंडस्ट्री में, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में, डाई बनाने में और सिंथेटिक फाइबर बनाने में। ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होता है, क्लोरीन स्टरलाइज करता है, जितने भी स्विमिंग पूल में वाटर होते हैं उसको में क्लोरीन डालते हैं। PVC पाइप बनाने में यूज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में यूज होता है। दीज आर द यूजेज ऑफ क्लोरीन। फाइनली वी लुक एट यूजेज ऑफ H2। तो बलून बनाने में यूज होता है, HCl बनाने में यूज होता है, मिथानॉल बनाने में होता है, अल्कोहल बनाने में यूज होता है, और भी बहुत सारे न्यूमरस एग्जाम्पल है इसका यूजेज, क्लियर। तो स्टूडेंट अभी हम लोग देखें फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आज का जो लास्ट टॉपिक है वो ब्लीचिंग पाउडर किस तरीके से बनते हैं इसके बारे में देखना है, क्लियर। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला जो होता है इसको क्या बोला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड बोला जाता है। समझ में आया। और इसका जो फार्मूला होता है
CaOCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड CaOCl2। अब देखिए ये कैसे बनता, होता क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, क्या लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, इसको क्लोरीन से पास करवाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किससे पास करवाते हैं, क्लोरीन से, तब बनता है CaOCl2 और साथ में H2O बनता है। क्या बनता है, साथ में H2O बनता है। अब देखिए CaOCl2 को क्या बोला जाता है, CaOCl2 को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलेक्ट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलेक्ट लाइन बोला जाता है। समझ में आया। और ये क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया। ये क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया। समझ में आया। ये वाटर हो गया। तो सेलेक्ट लाइन को किससे पास करवाते हैं, क्लोरीन से पास करवाते हैं। किससे पास करवाते हैं, क्लोरीन से पास करवाते हैं। तब क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है और साथ ही में क्या बनता है, H2O बनता है। समझ में आया। यूजेज देखिए इसका, यूजेज क्या है, तो यूजेज देखा जाए तब जर्मीसाइड यूज्ड एज जर्मीसाइड्स की तरह यूज होता है। समझ में आया। और इसको यूज क्या है, स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर, स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर को स्टरलाइज करने में यूज होता है। और इसका यूज किया जाता है डिसइंफेक्टेंट की तरह, डिसइंफेक्टेंट की तरह। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का यूजेज होता है जर्मीसाइड्स, डिसइंफेक्टेंट और वाटर को स्टरलाइज करने में यूज किया जाता है। इवन की ब्लीचिंग पाउडर की तरह ब्लीच करने के लिए, टू ब्लीच क्लॉथ, टू ब्लीच क्लॉथ्स, क्लॉथ्स को ब्लीच करने में भी यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर। समझ में आया। तो क्या सेलेक्ट लाइन को क्लोरीन से पास करवाएं तब मिला ब्लीचिंग पाउडर और H2O मिला। यूजेज जर्मीसाइड्स, स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर, डिसइंफेक्टेंट और टू ब्लीच क्लॉथ्स। क्लियर है। ठीक, और आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कौन सा प्रोसेस, सोल्वे प्रोसेस की बात करेंगे, जिससे हम लोग बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन मिलता है हम लोग को। क्लियर। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखेंगे, जिप्सम देखेंगे। ठीक, यही सारे पॉइंट को क्लियर करेंगे अगले क्लास में। तो आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू, हैव ए नाइस